हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि पेज मेकर में जो टूल्स है वो टूल्स का यूजेज क्या है और यूज कैसे हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से विंडो प्लस आर प्रेस करते हैं और PM70 क्लिक करके और पेज मेकर को हम लोग ओपन करते हैं। यहाँ पे जो PM70 हम लोग इनपुट किए, ये PM70 पेज मेकर 7.0 का रनिंग नेम है, जिसको हम लोग रनिंग नेम के नाम से जानते हैं। PM70 लिखते क्या है, PM70। अगर पेज मेकर 6.5 वर्जन है तो PM65 लिखा जाता है। तो जैसे देख रहे होंगे यहाँ से पेज मेकर का सरफेस ओपन होगा, यहाँ से इसको हम लोग कर देंगे क्लोज। क्लोज करने के बाद DTP का जो पहला काम होता है, पहला होता है यहाँ से न्यू पेज लेने का। तो फाइल में आएंगे हम लोग, उसके बाद यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे सबसे पहला काम होता है पेज लेने का। तो जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे पेज साइज़ है। पेज साइज़ में जब आइएगा तो यहाँ पे बहुत सारा आपके पास साइज़ मिलेगा। तो यहाँ से आप जो साइज़ रखना चाहें वो साइज़ रख सकते हैं। फिलहाल हम लोग A4 साइज़ ले लेते हैं। अब यहाँ से हमारा पेज का साइज़ का मेजरमेंट है वो mm में है, मिलीमीटर में है। उसके बाद यहाँ से ओरिएंटेशन जो यहाँ पे सेट किया हुआ है, ओरिएंटेशन आप टॉल वाइड जैसा आपको ज़रूरत है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से रख सकते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ़ पेजेज है, नंबर ऑफ़ पेज 1 2 3 4 आपको जितना भी पेज का ज़रूरत है आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मार्जिन दिया हुआ है कि आप लेफ़्ट से कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हैं, टॉप से कितना छोड़ना है, बॉटम से कितना छोड़ना है, बाहर से कितना छोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ से आप आकर के मार्जिन अपने अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको जो भी सेटअप करना अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रेजुलेशन है, रेजुलेशन भी आप अपने अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग 300 ही रहने दे रहे हैं, क्योंकि आज हम लोग केवल बेसिक काम करने वाले हैं। तो यहाँ से आकर के हम लोग इसको कर देते हैं ओके। अब यहाँ पे एक्चुअली में हमारा पेज जो है वो सेटअप हो गया वाइड में। फिलहाल हम लोग यहाँ से टॉल कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो हमारा जो पेज है यहाँ पे अभी टॉल में है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन समझ लेते हैं। इसको हम लोग कलर पैलेट के नाम से जानते हैं, जिसमें आपका टोटल कलर शो करता है। ये जो देख रहे हैं इसको कंट्रोल प्लेट बोला जाता है। अभी जैसे कर्सर का पोजीशन बता रहा है, अगर हम यहाँ से 6 का सामने रखें तो देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में अप्रॉक्स यहाँ पे 6 बता रहा है। या फिर यहाँ से जितना भी आप रखना चाहें आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। ये भी कर्सर का पोजीशन। उसी तरह से हम टी पे क्लिक करें तो पूरा टेक्स्ट का प्रॉपर्टीज़ को दिखाता है। यहाँ से आकर के टेक्स्ट का स्टाइल, टेक्स्ट का साइज़, बोल्ड, इटालिक, जो भी आपको सेटअप करना हो इसके माध्यम से आप सेटअप कर सकते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं टूल्स पैलेट के नाम से जानते हैं। इसमें आपका टोटल टूल्स दिया हुआ है। तो आज के वीडियो में पूरा टूल्स की जानकारी हम आप लोग को पेज मेकर का बताएंगे। तो इसमें देखिए जो पहला टूल्स है इसका नाम हमको, इसका जो नाम है इसको पिक टूल के भी नाम से जानते हैं या फिर आप मूव टूल भी बोल सकते हैं। ये क्या काम करता है कि जैसे अगर पहले मान के चले हम लोग एक शेप अगर यहाँ पे डिज़ाइन किए, जैसे ये जो है आपका रेक्टेंगल शेप है, रेक्टेंगल शेप ले लिए। उसके बाद यहाँ से आकर के कलर प्लेट से ये आउटलाइन है, आउटलाइन को सेटअप आप कर सकते हैं यहाँ से। ये जो क्रॉस का सिंबल देख रहे हैं ये आपका बीच का फिल है। तो इसमें जो भी आपको फिल करना है कलर आप अपने अकॉर्डिंग कलर फिल कर सकते हैं। ये जो आपका आउटलाइन का है आपका। इसके बाद अगर हम यहाँ से थर्ड पे क्लिक करें तो ये आउटलाइन और जो बीच का फिल है दोनों का कलर आपका सेम हो जाएगा। तो यहाँ से जो रखना चाहे आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, डिपेंड्स आपके ऊपर करता है। तो यहाँ से आउटलाइन का कलर ये हो गया आपका फिल। इसके अलावा एक यहाँ पे टिंट दिखाई दे रहा होगा। ये काम क्या करता है कि जैसे अगर मान लें हम लोग ग्रीन कलर फिल किए, हम ग्रीन जैसे अपने आप में 100% है। अगर आप यहाँ से आकर के इसको कम करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना परसेंट चाहे उतना परसेंटेज आप रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें ये जो टिंट हमारा है 20% है, तो 20% में जो ग्रीन है वो कम हो गया। इसके अलावा अगर आप बढ़ाना चाहें तो यहाँ से आकर के आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ाने का भी काम कर सकते हैं। फिर देखिए जो पिक टूल है इसका काम क्या है कि जैसे अब इसको आप कहीं पे मूव करा सकते हैं, जहाँ मूव कराना चाहें मूव कराने का काम कर सकते हैं। इसका साइज़ बड़ा छोटा अगर करना हो किसी ऑब्जेक्ट का तो साइज़ भी बड़ा छोटा करने का काम आप पिक टूल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके बाद पिक टूल के जस्ट बाद आपका टेक्स्ट टूल है। टी पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको जो भी टाइप करना हो टाइप अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ से लिख दिए अल्फ़ा कंप्यूटर सेंटर। अल्फ़ा कंप्यूटर सेंटर लिखने के बाद यहाँ से कंट्रोल A के द्वारा ऑल सेलेक्ट करेंगे
और जैसे शॉर्टकट जानते हैं कि कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का यूज़ करिएगा तो फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ से बड़ा होगा आपका, और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का यूज़ करिएगा तो आपका फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो छोटा होता है। तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से साइज़ बड़ा कर सकते हैं और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से फ़ॉन्ट का साइज़ आप छोटा कर सकते हैं। ये काम यहाँ कंट्रोल पैलेट के ही माध्यम से कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको जितना भी साइज़ आपको बढ़ाना हो या कम करना हो आप अपने अकॉर्डिंग साइज़ बढ़ाने घटाने का काम कर सकते हैं। या फिर आपको जैसे बोल्ड करना हो बोल्ड कर सकते हैं, इटालिक करना हो इटालिक कर सकते हैं, तो ये अपने सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो भी कलर करना है कलर भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे अब हमने रेड कर दिया तो यहाँ से देख रहे होंगे कि आपका जो टेक्स्ट लिखा है वो रेड हो गया। अब जैसे टेक्स्ट हमारा एक लाइन में नहीं है तो इसको अगर आप पकड़ करके इधर ड्रैग करेंगे तो पूरा सामने आपको एक लाइन में टेक्स्ट दिखाई देगा। अगर इसका साइज छोटा करना है तो यहाँ से आकर के कंट्रोल प्लस ए बटन प्रेस करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का यूज़ करके फ़ॉन्ट का साइज आप छोटा कर सकते हैं। छोटा करने के बाद यहाँ से देखेंगे कि इसमें एडजस्ट हो पा रहा है कि नहीं, अभी भी एडजस्ट नहीं हो पा रहा है तो इसको भी कंट्रोल प्लस ए प्रेस किया और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का यूज़ करके यहाँ से साइज आप छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर के ये फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा छोटा जो भी करना हो कर सकते हैं। अब जैसे फ़ॉन्ट को भी मूव कराने के लिए हम लोग पिक टूल का ही यूज़ करेंगे। इसको जहाँ पे भी मूव आपको कराना हो पिक टूल का यूज़ करके इसको आप पेज में मूव करा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा टूल्स है जिसका नाम है रोटेट टूल। रोटेट क्या काम करेगा कि जैसे अगर मान लिया आप एक शेप बनाएं या फिर अगर आप इसमें कुछ लिखे हैं, अब इसको अगर मान के चलिए सभी इसका अगर हमको डायरेक्शन चेंज करना हो तो इसके लिए आपको रोटेट टूल का यूज़ करना होगा। रोटेट टूल पे क्लिक करके इसको आप जितना डिग्री पे घुमाना चाहें आप अपने अकॉर्डिंग इसको रोटेट करा सकते हैं। जैसे घुमाना चाहें वैसे घुमा सकते हैं, ये डिपेंड्स आपके ऊपर करता है। अगला जो यहाँ पे हमारा क्रॉप टूल दिया हुआ है, क्रॉप टूल क्या काम करेगा तो ये पिक्चर को क्रॉपिंग करने का काम करता है। तो पेज मेकर में पिक्चर लाने का काम होता है फाइल से, फाइल में जा करके और यहाँ से एक प्लेस ऑप्शन दिखेगा, प्लेस का यूज़ करेंगे। जैसे आप प्लेस पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से पिक्चर में जाएंगे हम लोग और पिक्चर में जाने के बाद इमेज में चले जाएंगे और एक इमेज आप ले लेते हैं यहाँ से और यहाँ से कर देते हैं इसको ओपन। ओपन करने के बाद आप यहाँ से क्रॉप टूल का यूज़ करिए। तो क्रॉपिंग करने का काम जो इसमें है, या तो आप टॉप से क्रॉप कर सकते हैं, लेफ़्ट से क्रॉप कर सकते हैं, या फिर बॉटम से क्रॉप कर सकते हैं, या फिर राइट से। तो जिधर से भी आप जितना क्रॉपिंग करना चाहें उतना आप अपने अकॉर्डिंग क्रॉपिंग का काम कर सकते हैं। लेफ़्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से, जितना भी आप क्रॉप करना चाहें आप अपने अकॉर्डिंग क्रॉपिंग का काम कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्रॉप टूल। क्रॉप के बाद जो नेक्स्ट टूल हमारे पास है ये है लाइन और इसका नाम है स्ट्रेट लाइन। तो दोनों का काम केवल लाइन ही बनाना है। जैसे यहाँ से आकर के आप लाइन ड्रॉ करिए तो ये तिरछा भी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो लाइन देख पा रहे होंगे जैसे स्ट्रेट टाइप से नहीं दिख रहा है, सीधा नहीं दिख रहा है, इसके लिए आपको कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबाना पड़ेगा तो ही आपका स्ट्रेट बनेगा। लाइन बनाने के बाद यहाँ से आप लाइन का कलर अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लाइन का कलर हो गया। इसके अलावा लाइन को मोटा पतला अगर करना है तो एलिमेंट मेनू में आइएगा, स्ट्रोक का ऑप्शन मिलेगा। स्ट्रोक आप अपने अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हैं। यहाँ से स्ट्रोक का जो भी डिज़ाइन आपको रखना हो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। लेकिन अगर ये वाला टूल्स यूज़ करती है तो इसका नाम है स्ट्रेट लाइन टूल। ये क्या काम करता है तो इससे हमेशा लाइन जो है स्ट्रेट बनेगा। इसमें आपको कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबाने का ज़रूरत नहीं है। अब इसको बनाने के बाद लाइन का कलर स्टाइल जो भी आपको सेटअप करना है आप अपने अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हैं। फिर जस्ट नीचे आइए तो इसका नाम है आपका रेक्टेंगल और इसका नाम है रेक्टेंगल फ्रेम। दोनों में डिफरेंस क्या है तो दोनों से बनेगा आपका रेक्टेंगुलर शेप ही। जैसे यहाँ से बना तो ये भी रेक्टेंगल बना। यहाँ से आकर के आउटलाइन सेट कर दिए और इस पर क्लिक करके इसमें हम लोग फिल सेटअप किए। फिर यहाँ से आकर के फिर हम लोग क्या किए कि यहाँ से इसका आउटलाइन सेटअप कर दिए, यहाँ से आकर के इसमें फिल सेटअप कर लिए। बट दोनों में डिफरेंस क्या, जैसे टेक्स्ट टूल पे क्लिक करते हैं इसको बोला जाता है ग्राफिक्स ना, ग्राफिक्स फ्रेम, और इसको बोलते हैं हम लोग टेक्स्ट फ्रेम। अगर जैसे आप इस शेप के अंदर आप कुछ लिख रहे हैं, साइज़ हल्का बढ़ाते हैं और यहाँ से आकर के जैसे हम लोग अल्फ़ा टाइप किए, इसके बाद सेम इस शेप में भी हम लोग क्या किए अल्फ़ा टाइप कर दिए और इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा लेते हैं हम लोग। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि जैसे अगर हम यहाँ से पिक टूल पे क्लिक करके और ये येलो वाला शेप को अगर हम लोग ड्रैग करते हैं तो टेक्स्ट अलग हो गया और शेप अलग। मतलब कि अगर आप
इसके ऊपर टेक्स्ट अगर आप लिखते हैं तो इसके अंदर में लिखाएगा नहीं, मतलब ये ग्राफिक शेप है। लेकिन अगर ये जो हम लोग ये वाला शेप का यूज़ किए थे, ये टूल्स का यूज़ किए थे जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट फ्रेम के नाम से जानते हैं, इसमें क्लिक करेंगे, सॉरी टेक्स्ट फ्रेम के नाम से जानते हैं, इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ से क्या होगा आपका कि जो आपका टेक्स्ट है उस शेप के अंदर में ही रह जाएगा आपका, मतलब शेप और टेक्स्ट को आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये जो हमारा इधर वाला जो भी टूल्स है, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे इलिप्टिकल है, यहाँ पॉलीगन है, तो ये सब केवल स्पेशल लिखने के लिए यूज़ किया जाता है पेज मेकर में। तो यहाँ से हम लोग जैसे एक शेप लिए, तो यहाँ से शेप लेने के बाद इसका अगर हमको स्ट्रोक सेटअप करना है तो एलिमेंट में जाकर के स्ट्रोक अपने अकॉर्डिंग जितना भी रखना हो, जैसा भी रखना हो, शेप को सेलेक्ट लेना, एलिमेंट में आकर के स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे और स्ट्रोक आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रोक का कलर जो भी रखना हो कलर अपने अकॉर्डिंग रखिए। इसके अलावा यहाँ से स्ट्रोक जो भी रखना है, जो भी डिज़ाइन में रखना है, स्ट्रोक सेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ फिल है, फिल में जैसे भी सॉलिड है, अगर हम ये डिज़ाइन वाला सेलेक्ट लेंगे तो ऐसा ही डिज़ाइन में आपका इसमें फिल हो जाएगा। यहाँ से कोई भी स्टाइल पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो उसी स्टाइल में आपका इसमें फिल हो जाता है। लेकिन यहाँ फिल में आकर के जैसे हम यहाँ से पेपर कर देते हैं तो यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट लीजिए बीच का फिल का, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इसलिए हमेशा एलिमेंट में जो फिल रहेगा, एलिमेंट में फिल ऑप्शन में, उसको हमेशा सॉलिड रखना है। सॉलिड रखने में कोई भी कलर आप जैसे यहाँ पे फिल करते हैं तो कंप्लीट रूप से इसमें फिल हो जाता है। उसी तरह से नेक्स्ट जो हमारा है इलिप्टिकल शेप है, यहाँ से आकर के एलिप्स बना सकते हैं आप, जो भी कलर इसमें फिल करना हो फिल अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका एलिप्स फ्रेम है, यह स्पेशल आपको लिखने के लिए यूज़ किया जाता है, इसमें जो भी लिखना है लिख सकते हैं। अभी जो लिखा हुआ टेक्स्ट है इस शेप के ही अंदर रहेगा, पिक टूल का यूज़ करेंगे और इसको जहाँ चाहे वहाँ मूव आप करा सकते हैं। इसको हटा दिए। नेक्स्ट है आपका पॉलीगन, तो एक है आपका पॉलीगन, एक है पॉलीगन फ्रेम, मतलब एक टेक्स्ट फ्रेम है, ये आपका ऑब्जेक्ट फ्रेम है। तो यहाँ से जैसे हम लोग पॉलीगन शेप यूज़ किया तो पॉलीगन एक शेप बन गया और यहाँ से आकर के इसमें जो भी कलर फिल करना फिल कर लिए। एलिमेंट में आकर के इसका स्ट्रोक आप जैसा चाहे वैसा रख सकते हैं। स्ट्रोक सेटअप करने के बाद जैसे एलिमेंट में ही पॉलीगन के लिए एक ऑप्शन आता है पॉलीगन सेटिंग का, तो एलिमेंट में आएंगे, यहाँ से पॉलीगन सेटिंग पे क्लिक करेंगे और इसमें आपको नंबर ऑफ साइड, जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ साइड हमको अगर 3 रखना है, ओके करेंगे तो ये ट्रायंगल का शेप ले लेगा। या फिर आपको जितना भी नंबर ऑफ साइड रखना है एलिमेंट में आकर के पॉलीगन सेटिंग में आप अपने अकॉर्डिंग नंबर ऑफ साइड यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। और स्टार इन सेट या डीप सेटअप करने के लिए, मतलब गहराई डेप्थ जो भी सेटअप रखना है इसको, इस तरह से आप शेप का यूज़ कर सकते हैं। मतलब पॉलीगनल शेप या स्टार शेप अगर आपको बनाना हो तो पॉलीगन टूल का यूज़ करके आप आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से पॉलीगन शेप ले लिए, लेने के बाद एलिमेंट में आकर के स्ट्रोक अपने सेटअप कर लेना है, इसमें जो भी कलर आप फिल करना चाहे फिल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आकर के एलिमेंट में ही पॉलीगन सेटअप का ऑप्शन मिलेगा, पॉलीगन सेटिंग में आकर के, और यहाँ से जितना नंबर ऑफ साइड और डेप्थ सेटअप करना चाहें आप अपने अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हैं। तो इस तरह का यूज़ शेप किया जाता है, जैसे ऑफर, एडमिशन, ओपन, इस तरह से जो हम लोग पम्पलेट्स वगैरह में लिखते हैं इसके लिए यूज़ किया जाता है। फिर इधर भी आपका ये है, तो ये है आपका टेक्स्ट फ्रेम, यह स्पेशल लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। नीचे जैसे आप आइएगा तो आपका यहाँ पे हैंड टूल है। हैंड टूल का काम होता है पेज को विंडो में आप जहाँ चाहें वहाँ मूव करा सकते हैं, जिस भी डायरेक्शन में आप चाहे मूव कराने आप अपने अकॉर्डिंग मूव करा सकते हैं। जूम टूल का जो यहाँ पे यूज़ है, जूम टूल का यूज़ करके आप बड़ा कर सकते हैं, पेज को जितना बड़ा छोटा करना चाहे कर सकते हैं। पुनः अगर लेफ्ट बटन काम कर रहा है राइट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पेज को जितना बड़ा छोटा रखना चाहे आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मतलब कि अगर आप जूम इन जूम आउट का यूज़ करते हैं तो इसका यूज़ करके आप एक शेप को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, जो पब्लिकेशन उसको बड़ा या छोटा करके आप देख सकते हैं। अब देखिए इसे इन्हीं टूल्स का यूज़ करके कुछ हम लोग एक नॉर्मल पब्लिकेशन तैयार करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ से मान कर चले ले लिए रेक्टेंगल शेप, और रेक्टेंगल शेप लेने के बाद इसमें हम लोग एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद यहाँ से आ जाएंगे हम लोग और इसमें हम लोग बीच का कलर येलो फिल कर लिया और बाहर का जो कलर सपोज हम लोग यहाँ से मतलब आउटलाइन का जो कलर है वो रेड कर दिए। एलिमेंट्स में आकर स्ट्रोक का यूज़ करेंगे, स्ट्रोक सेटअप कर दिए। तो इसमें जैसे देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक लाइन है, इसको बोला जाता है हम लोग गाइडलाइन के नाम से जानते हैं। ये कंट्रोल सेमी कॉलम से आएगा भी और इसको हटा भी सकते हैं आप।
और ये जो हमारा कंट्रोल प्लेट है इसको कंट्रोल इन्वर्टेड कॉमा से ला भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं आप। तो फिलहाल जैसे हम लोग इसको हटा देते हैं कंट्रोल सेमी कॉलम का यूज़ करके। इसके बाद हम लोग यहाँ से इसको पेज में लेके आ गए। पेज में लाने के बाद अब जो पब्लिकेशन जो भी होगा हमारे पास, उस पब्लिकेशन को जो गाइडलाइन देख रहे हैं इसके अंदर में ही बनाएंगे। इससे बाहर जो भी रहेगा पब्लिकेशन ये प्रिंट आउट में आपका नहीं आएगा। तो जो भी पब्लिकेशन तैयार करना होगा ये गाइडलाइन के अंतर्गत ही होना चाहिए। अब जैसे मान ली इसको अगर हम लोग यहाँ पे रख लिए तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट्स में आकर के इसको यहाँ से आकर के लॉक कर देंगे ताकि इधर उधर मूव न करे। फिर यहाँ से अगर इसमें कुछ लिखना हो तो लिखने के लिए हम लोग कौन सा टूल, टेक्स्ट टूल यूज़ करते हैं। यहाँ पे रख लिए, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का यूज़ करके फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा कर दिए। अब जैसे मान ली हम लोग लिख दिए यहाँ से अल्फ़ा कंप्यूटर सेंटर, अल्फ़ा कंप्यूटर सेंटर लिख दिया। अल्फ़ा कंप्यूटर सेंटर लिखने के बाद कंट्रोल ए किए, बोल्ड करना है, बोल्ड कर लिए। इसके बाद यहाँ से हम लोग कलर जो भी फ़ॉन्ट का रखना चाहें कलर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से इसको मूव करा के लेके आ गए पेज के टॉप वाला हिस्सा में। अगर इसका चाहे तो साइज अभी और भी बढ़ा सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ थोड़ा स्पेस अभी बचा हुआ है। तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का यूज़ करके फ़ॉन्ट का साइज़ हम लोग थोड़ा सा बढ़ा लिए। फ़ॉन्ट साइज बढ़ाने के बाद यहाँ से फिर हम लोग लिखेंगे नीचे और भी जो डिटेल्स लिखना हो। जैसे हम लोग यहाँ से लिख लिए अंडर राष्ट्रीय कौशल विकास ट्रस्ट, तो साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से लिख लेंगे हम लोग अंडर राष्ट्रीय कौशल विकास ट्रस्ट, अंडर राष्ट्रीय कौशल विकास ट्रस्ट। इसको सेलेक्ट किए, बोल्ड करना है, बोल्ड कर देंगे। और जो भी कलर इसका रखना है कलर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कर सकते हैं। अब इसको यहाँ उठा के लाने के बाद इसको ऐसे ड्रैग करेंगे तो अब इसका थोड़ा साइज़ बड़ा है। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे टेक्स्ट टूल पे क्लिक करने के बाद और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का यूज़ करके इसका साइज़ जो हम लोग वो छोटा कर लेंगे। तो यहाँ पे देख रहे होंगे ये लिखा गया हमारा अंडर राष्ट्रीय कौशल विकास ट्रस्ट। इसको हम लोग यहाँ से रख देंगे सेंटर पोजीशन में और इसको हल्का नीचे कर देंगे। नीचे करने के बाद यहाँ से लाइन टूल का यूज़ करना हम लोग और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ऐसा बना दिए। लाइन बनाने के बाद लाइन का जो कलर है आप अपने अकॉर्डिंग और लाइन का जो डिज़ाइन है खुद से आप अपने अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हैं। तो लाइन का भी हम लोग कलर यहाँ से रेड ही कर दे रहे हैं, रेड कर दिए। इसके अलावा अब जैसे मान के चलिए इसमें हम लोग लिखना है आवर कोर्सेस, तो यहाँ से आकर के कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का यूज़ करेंगे। यहाँ से लिख देंगे हम लोग आवर कोर्सेस। आवर कोर्सेस लिखने के बाद कंट्रोल ए प्रेस किए, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से साइज़ हम लोग इसको बढ़ा दिए। बढ़ाने के बाद यहाँ से कर दिए हम लोग बोल्ड। बोल्ड करने के बाद इसका कलर उलर जो भी सेट करना आपको फ़ॉन्ट का कलर आप अपने अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर के और जैसा भी हम लोग फ़िलहाल पंपलेट जो बनाना है वो रेड कलर में है तो यहाँ से आकर के रेड कलर कर देंगे। अब इसमें मान लें हम लोग अपना कोर्स का नाम लिखना चाहते हैं, कौन कौन सा कोर्स हम लोग यहाँ पे कराते हैं। तो यहाँ से आकर के एक रेक्टेंगल यूज़ करेंगे। एलिमेंट में आकर के स्ट्रोक का लाइन पहले ही सेट कर देंगे हम लोग। स्ट्रोक स्टाइल जैसा भी रखना है अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसे यहाँ एक शेप बना है, बनाने के बाद इसमें जो भी कलर फिल करना चाहें आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। आउटलाइन जैसा रखना है इसका आउटलाइन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब इसके अलावा जैसे हम लोग यहाँ से आउटलाइन को फ़िलहाल जैसे रेड की और बीच का फिल जैसे हम लोग मान के चलिए यहाँ से कर लेते हैं ये, या कोई भी कलर रख सकते हैं, वाइट भी रख सकते हैं, वाइट रखना वाइट रख लेंगे। अब यहाँ से आकर के जैसे हम लोग इसमें कोर्स का नाम लिखने वाले हैं, एक शेप बनाए इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे और एक जस्ट इधर रख लेंगे हम लोग। तो दो शेप एक साथ बनाना हम लोग को। शिफ्ट बटन के साथ दोनों सेलेक्ट लेंगे, यहाँ से कंट्रोल सी भी करेंगे तो एक साथ दोनों आपका कॉपी पेस्ट हो जाएगा। और इसमें आकर के हम लोग अपना कोर्स का नाम लिख दे रहे हैं। दो ठो शेप और यहाँ से हम लोग बना लेते हैं। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी प्रेस करते हैं और यहाँ से दो ठो शेप और बना लेते हैं। तो हमारे पास शेप का जो संख्या हो गया वो 6 हो गया। अब इसमें हम लोग कोर्स का नाम लिखेंगे। तो यहाँ से आकर टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से साइज़ बड़ा कर देंगे कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का यूज़ करके। जैसे मान लें हम लोग इसमें लिख लिए DCA, कंट्रोल ए किए, साइज़ बढ़ा दिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। और यहाँ से आकर के कलर जो भी रखना है कलर कर दिए, बोल्ड जो करना है बोल्ड इटालिक करना है बोल्ड इटालिक करेंगे। इसके बाद इसको उठा और यहाँ पे ला करके रख दिए। अब DCA में मान के चलिए फिर नेक्स्ट जो हम लोग को
कोर्स का नाम लिखना है, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, आगे वाला बॉक्स में ले जाएंगे और इसमें मान के चलिए हम लोग लिख दिए कोर्स का नाम DTP। तो यहाँ से DTP करेंगे और इसको हम लोग फिर यहाँ से सेलेक्ट लेकर के राइट साइड में ऐसे मूव करा लेंगे। फिर यहाँ से इसको सेलेक्ट लेकर के कॉपी पेस्ट करेंगे और इसमें हम लोग को लिखना है ADCA। टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे, D के जस्ट आगे रखेंगे और A लिख देंगे तो ADCA बन जाएगा ये। अब इसको यहाँ पे एडजस्ट करके देखते हैं एडजस्ट हो पाता है कि नहीं होगा तो इसका साइज़ केवल क्या करेंगे हम लोग छोटा कर देंगे। कंट्रोल A करिए और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का यूज़ करके हल्का साइज छोटा कर दे ताकि उस जो शेप हम लोग यूज़ करें उसमें हम लोग एडजस्ट इसको कर पाए। उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ से कंट्रोल C भी करते हैं और यहाँ से आकर के फिर से कोर्स का नाम लिख दिए जैसे DFA। तो यहाँ से हम लोग इस कोर्स का नाम लिख दिए DFA। एक को हटा दे रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से कोर्स हमारा एक हो गया DFA। इसके अलावा फिर मान के चलिए हम लोग यहाँ से लिखना चाहते हैं DCA हो गया, DTP, ADCA हो गया। अब मान लीजिए हम लोग यहाँ से टैली लिखना चाहते हैं तो यहाँ से इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम लोग और इसमें आकर के हम लोग लिख लेते हैं टैली। तो यहाँ से आकर के लिख लेते हैं टैली। अब ये भी नहीं एडजस्ट हो पा रहा है, कंट्रोल A करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का यूज़ करके इसका साइज़ हम लोग छोटा कर लेंगे ताकि उसमें एडजस्ट आसानी से हो जाए। तो यहाँ से एडजस्ट कर लिया हम लोग इस तरह से। इसके अलावा फिर मान के चलिए हम लोग यहाँ से कोर्स का नाम लिखना चाहते हैं एक और, कंट्रोल C भी किया और यहाँ से आकर लिख दिए CFA। तो यहाँ से DFA था, इसको हम लोग नाम दे दिए CFA। इसके अलावा फिर मान के चलिए हम लोग यहाँ पे टाइपिंग भी कराते हैं तो यहाँ से आकर के हम लोग इसमें लिख देते हैं टाइपिंग और कंट्रोल A किए साइज यहाँ से बड़ा कर देते हैं कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का यूज़ करके। और इसका जो भी कलर आप रखना चाहें कलर आप अपने अकॉर्डिंग रख लेंगे ना, जैसे रेड करना हो रेड, ग्रीन, ब्लू जो भी रखना हो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कलर रख सकते हैं। अब टाइपिंग में आकर के हम लोग यहाँ से हिंदी एंड इंग्लिश लिख दिए। यहाँ से हम लोग और लिख दिए हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे और इसको बोल्ड कर लीजिए। साइज़ अगर आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। कलर अगर इसका आप अपने अकॉर्डिंग जो भी रहने देने का मन है कलर अपने अकॉर्डिंग आप इसका सेट कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल A किए, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का यूज़ करके हल्का साइज़ इसका बढ़ा लेते हैं थोड़ा और साइज़ बढ़ाने के बाद इसको कर देते हैं ऐसे ड्रैग। इसके बाद फिर जैसे अगर मान लीजिए हमको यहाँ पे बैच टाइमिंग लिखना है तो यहाँ से ले लेंगे हम लोग लाइन टूल लेने के बाद यहाँ से आप लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। और लाइन ड्रॉ करने के बाद इसमें हम लोग हेडिंग्स बना लेंगे बैच टाइमिंग के लिए। तो यहाँ से आकर के बैच टाइमिंग आपको जो भी रखना हो आप अपने अकॉर्डिंग बैच टाइमिंग रख सकते हैं। लाइन का कलर जो रखना अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लाइन पे क्लिक करिए और लाइन का पहले ही कलर आप यहाँ से कर दीजिए रेड। अब जो लाइन बनेगा यहाँ पे आपका, तो यहाँ से हम लोग यहाँ से बैच टाइमिंग का बना लिए और फिर यहाँ से ऐसे इसको ड्रैग कर दिए, एक मॉर्निंग के लिए और एक हो गया हमारा इवनिंग के लिए। तो यहाँ से आकर के साइज़ बढ़ाए हम लोग फ़ॉन्ट का और यहाँ से लिख लिए हम लोग बैच टाइमिंग लिखे, कंट्रोल A किए, बोल्ड करना बोल्ड कर लेंगे और कलर आपको जो रखना हो कलर अपने अकॉर्डिंग करेंगे। इसको ड्रैग करके यहाँ ले आना है। लाने के बाद इसमें हम लोग फिर अब लिखेंगे मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो यहाँ से पिक टूल पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल C भी करेंगे और एक में लिख देंगे हम लोग मॉर्निंग और एक में लिखेंगे हम लोग इवनिंग। तो यहाँ से हम लोग लिख दे रहे हैं मॉर्निंग लिख दिया और इधर साइड हम लोग लिख देंगे अपना इवनिंग। कंट्रोल C भी करेंगे और यहाँ से आकर के इसमें लिख देते हैं हम लोग इवनिंग। हो गया इवनिंग। अब यहाँ पे हम लोग अपना बैच टाइम लिख देंगे ना, जितना टाइमिंग आपका है क्लासेस का अपने अकॉर्डिंग टाइम लिखेंगे और नीचे फिर आपको लिख देना है
एड्रेस लिख लेंगे। अब आपका इंस्टीट्यूट का जो भी एड्रेस रहेगा एड्रेस डालेंगे यहाँ से, और एड्रेस लिखने के बाद फिर अपना पूरा एड्रेस डिटेल्स यहाँ पे डाल देंगे। अगर नीचे कॉन्टैक्ट नंबर लिखना चाहें तो फिर नीचे आप कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।